सुप्रभातम बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? वचन। अब व्याकरण में, हिंदी भाषा में या व्याकरण में वचन किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, कितने होते हैं। तो परिभाषा सबसे पहले हम वचन की जानेंगे कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे औरत वहाँ खड़ी है, औरतें वहाँ खड़ी हैं। तो औरत वहाँ खड़ी है एक वचन शब्द है। अगर हमने कह दिया यहाँ पे औरतें वहाँ खड़ी हैं तो क्या हो गया? बहुवचन शब्द हो गया, क्योंकि कई औरतें हो गई। उसी प्रकार से अगला उदाहरण भी हम देखेंगे कि राम के हाथ में राखी बंधी है। एक राखी बंधी है तो क्या हो गया? राखी बंधी, एक वचन का शब्द हो गया। अगर इसी शब्द को हमें बहुवचन बनाना हो या कहना हो तो हम क्या कहेंगे कि राम के हाथ में राखियाँ बंधी हैं, है ना भाई। एक हाथ में राम के अगर कई राखियाँ बंधी हो तो हम क्या कहेंगे? राम के हाथ में राखियाँ बंधी हैं। इसी प्रकार से वचन के भेदों के विषय में अब हम समझेंगे कि वचन दो प्रकार के होते हैं, या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और द्विवचन, क्षमता, एक वचन और द्विवचन तथा बहुवचन। ये हम यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हमारे यहाँ ने लिख दिया है, पर हिंदी भाषा में द्विवचन का प्रयोग नहीं होता है, सीधे किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का। द्विवचन का प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में ज़्यादा किया जाता है। अब एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली, माला, मछली इत्यादि, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग हो रहा। अगर इसी को हमको बहुवचन बनाना हो, अगर हम कहें बहुवचन की परिभाषा क्या है, तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे बिल्ली का बहुवचन बनाओगे तो क्या बनाओगे आप? बिल्लियाँ। माला का मालाएं। मछली में बहुवचन अगर आपको बनाना हो तो मछलियाँ। इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन हिंदी व्याकरण में प्रयोग होता है, और संस्कृत व्याकरण में आपके जो है द्विवचन का भी प्रयोग किया जाता है, वो आप पढ़े होंगे। अब जो है यहाँ पे संवचन की पहचान, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन को पहचाना जाता है। जैसे लिखा यह पुस्तक किसकी है, अगर आपको इसको लिखना हो तो यह पुस्तकें किसकी हैं। वह अखबार पढ़ता है तो वे अखबार पढ़ते हैं, वह का वे जो है बहुवचन हो गया। और क्रिया, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि वचन परिवर्तित करते समय अगर आपका कर्ता बदल रहा है तो आपकी क्रिया भी परिवर्तित होगी ही होगी, क्योंकि कर्तानुसारेण क्रिया परिवर्तित, कर्ता के अनुसार ही क्रिया आपकी हमेशा परिवर्तित की जाती है। जैसे हमने कहा पक्षी उड़ता है, एक वचन का शब्द है, अगर हम बहुवचन बनाएंगे तो पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे मोर नाचता है, मोर नाचते हैं। अब देखेंगे कि वचन परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से हमने लिंग में समझा था कि एक वचन लिंग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करना होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हम समझेंगे कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो कुछ शब्दों में कुछ आकारांत शब्द, आकारांत क्या होता है? जिनके अंत में छोटा आ सुनाई दे या छोटे आ का स्वर सुनाई दे। तो कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ का ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे आँख शब्द हमारा एक वचन का था, बहुवचन बनाने के लिए हमने क्या किया? उसमें आंखें कर दिया। पुस्तक शब्द हमारा एक वचन का था, एक अंतिम वाले आ को हमने ए में परिवर्तित कर दिया, पुस्तकें बन गया। गाय शब्द हमारा एक वचन का था, गायें बनाया। बहन शब्द एक वचन में था, बहनें कर दिया। सड़क शब्द हमारा एक वचन का था, सड़कें कर दिया। फिर बात शब्द भी हमारा एक वचन का था, हमने उसे बनाने के लिए बातें कर दिया। वह बात करता है, वह बहुत सारी बातें करता है ना। इस प्रकार से प्रयोग भी हम करके सीख सकते हैं। अब कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ को ए कर देने से भी शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे घोड़ा, पहले वाले में छोटा आ को हमने ए किया, दूसरे वाले में आप देखेंगे कि बड़ा आ को ए कर रहे हैं। तो बड़ा आ को ए करने में क्या करेंगे? घोड़ा, घोड़े। केला, केला शब्द हमारा स्त्रीलिंग था, वह एक केला खाता है, वह कम से कम 1 दर्जन केले खाता है ना। गधा, वह गधा है, वे सभी गधे हैं।
कुत्ता, वहाँ पे एक कुत्ता काफ़ी देर से शोर मचा रहा, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते मिलकर के शोर मचा रहे हैं, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बेटा का अगर एक वचन में है तो पुल्लिंग बना, एक वचन में है बहुवचन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बेटे कर देंगे। इसी प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम आ के आगे ए लगा देने से शब्द बहुवचन में बदल जाता है ना। अब इसमें बड़ा आ के बाद क्या करेंगे, हम ए की मात्रा इसमें भी लगाएंगे, ए को स्पष्ट रूप से स्वर में लिखेंगे। जैसे कन्या शब्द हमारा एक वचन का था, अब उसको बहुवचन बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि कन्याएं लिखा। तो यहाँ पे हमने कन्याएं लिखने के लिए क्या किया था, आप देख सकते हैं कि कन्याएं लिखने के लिए हमने यहाँ पे किया कुछ नहीं। हमने यहाँ पे जब हमको कन्याएं लिखना था तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही मात्रा लिख करके और इस तरह से बना दिया, तो क्या बन गया हमारा, कन्याएं बन गया। इसी प्रकार से कविता शब्द था, तो इसमें भी हमने क्या किया, एक ही मात्रा ऐसे लगा करके बिंदी लगाई, तो क्या बन गया, कन्याएं, कविताएं बन गया। इसी प्रकार से कला का बहुवचन बनाने के लिए कलाएं। अब जैसे अध्यापक का अध्यापकों कर सकते हो आप, और अध्यापिका का अध्यापिकाएं आप कर सकते हो बहुवचन में। अब इसी प्रकार से माता शब्द में आप माताएं बना सकते हो, तथा लता शब्द में लताएं कह सकते हो आप बहुवचन में। अब ईकारांत तथा ईकारांत, अब अभी हमने छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा वाले शब्दों को एक वचन से बहुवचन में किया। अब छोटी ई और बड़ी ई मात्रा वाले शब्दों के अंत में ईया शब्द लगा देने से शब्द हमारा बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे डाली शब्द था, हमने क्या किया, डालियां, इस तरह से बदल दिया। अब जो है आगे कली शब्द था, हमने कलियां बनाया। थाली शब्द को हमने क्या किया, बहुवचन बनाने के लिए थालियां। लड़की शब्द का बहुवचन बनाने के लिए लड़कियां। गति शब्द का बहुवचन बनाने के लिए गतियां। कॉपी शब्द का बहुवचन बनाने के लिए कॉपियां। नीति शब्द का अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नीतियां। नारी शब्द का बहुवचन बनाना हो तो नारियां। इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन में रूप किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं वो हमने यहाँ पे जाना। अब एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, तो अंतिम में आप ये समझेंगे कि आदर व्यक्त, कई बार ऐसा होता है कि किसी को आदर व्यक्त करने के लिए, या हम कह दें यहाँ पे कि सम्मान देने के लिए, है ना, क्या करते हैं, एक वचन के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। यानी आदर व्यक्त करने के लिए तथा या सम्मान देने के लिए एक वचन के लिए क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, दादाजी रोज घूमने जाते हैं। कितना छोटा सा उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण, दादाजी रोज घूमने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दादाजी तो आपका एक वचन का शब्द है, परंतु क्रिया बहुवचन की है। क्यों? क्योंकि जो भी सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उनके एक वचन के कर्ता के साथ साथ क्रिया बहुवचन की प्रयोग हो जाती है। जैसे हम कहें दादाजी रोज घूमने जाता है, कैसा शब्द लगेगा। अगर मैं कहूँ महात्मा गांधी महान व्यक्ति थे, तो ये यहाँ पे देखिए थे जो हमने लगाया ये बहुवचन का है। अगर मैं इसको इसी शब्द को कहता महात्मा गांधी महान व्यक्ति था, कैसा अटपटा शब्द लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, जिनको हमें सम्मान देना होता है, तो कर्ता जरूर एक वचन का होता है, परंतु वहाँ पे क्रिया बहुवचन की प्रयोग कर दी जाती है ना। अब इसी प्रकार से आगे आप देख भी सकते हैं, उपर्युक्त वाक्यों में दादाजी व महात्मा गांधी एक वचन शब्द हैं, परंतु इनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए सम्मान पूर्वक शब्द की प्रयोग किए जाते हैं। तो सम्मान पूर्वक शब्द जाते हैं व थे बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया गया। तो यह ध्यान रखिएगा कि किसी सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान देने के लिए हमेशा जो है क्रिया में हम क्या कर देते हैं, बहुवचन कर देते हैं, है ना। अब इस प्रकार से हमने इन दोनों वीडियो के माध्यम से लिंग और वचन को यहाँ पे हमने जाना। धन्यवाद।